हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं के अध्याय 13 के प्रश्नावली 13.4 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूरे 5 नंबर का आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इस प्रश्न को जो आपके ग्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत समअष्टभुज की रचना करें। इसको हम किस तरीके से बनाते हैं और देखिएगा ये क्वेश्चन कितना सरल है, कितना आसान है। और यदि आपको अच्छे से प्रोसेस याद हो गया या इसको आप बनाना सीख गए तो आपको 5 नंबर समझिए ऐसे ही मिल जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम बनाते कैसे। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना पड़ेगा, जितने सेंटीमीटर की त्रिज्या से वृत्त बनाने की बोला गया है उतने सेंटीमीटर की ले लेंगे आप त्रिज्या। अब वृत्त कैसे बनाएंगे, आप लीजिएगा अपना प्रकार और उसमें आप 3 सेंटीमीटर का ले लीजिएगा त्रिज्या। तो मैं आपके स्केल में आप 3 सेंटीमीटर का ही लीजिएगा, लेकिन मैं अपने स्केल में 3 सेंटीमीटर का लेता हूँ तो चित्र बहुत ही छोटा बनेगा और आपको प्रॉब्लम होगा देखने में। तो मैं अपने हिसाब से इसमें ले रहा हूँ डबल मान का, तो मतलब मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर का, लेकिन आप 3 सेंटीमीटर का ही लीजिएगा। मैंने कितना सेंटीमीटर का ले लिया, 6 सेंटीमीटर का, लेकिन मैं 3 सेंटीमीटर ही लिखूंगा। तो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या से हमने क्या बना दिया, एक वृत्त। देखिए ये हमने बना दिया वृत्त। 3 सेंटीमीटर माप का हमने बना दिया एक वृत्त। ये इस तरीके से हमने क्या लिया था, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या से बना लिया एक वृत्त। ये देखिए, और इसमें त्रिज्या प्राप्त करिएगा, है ना, जो भी आपने त्रिज्या लिया था उसको प्राप्त करिएगा। मैंने केंद्र ओ माना था समझिए, और यहाँ पर मैंने ले लिया एक त्रिज्या प्राप्त कर दिया, और इसको मैंने क्या दे दिया 3 सेंटीमीटर। ये मैंने केंद्र ओ माना था और यहाँ पर जो बिंदु मिला इसको मैंने ले लिया ए। तो ओ ए क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या आप प्राप्त कर ही लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको वृत्त के अंदर कितना भुजा वाला, हमको कितने अष्टभुज चाहिए, सम अष्टभुज। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये याद होना चाहिए कि वृत्त का अंश माप होता है 360। वृत्त का अंश माप क्या होता है, 360। अब जितना भुजा आपको बनाना है आकृति, उससे आप 360 कर दीजिएगा भाग। पंचभुज बोले तो 5 से भाग करके, अष्टभुज बोला तो हम 8 से भाग करेंगे, षष्ठभुज बोलेंगे तो आप 6 से भाग करेंगे। तो हमको अष्टभुज बोला तो हमने 360 को हमने इसलिए लिया क्योंकि वृत्त का अंश माप होता है 360। अब उसके बाद जितना भी भुजा बोला गया उतने से आप 360 को करेंगे भाग। तो 360 को हमने 8 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, इसमें का बच गया 4, 8 चौक 32 हुआ, इसमें का बच गया 4, हो गया 40, और 8 पंचे 40, कितना आ गया 45 अंक। इस संख्या को 360 को इससे भाग करने के बाद जो आया उतने ही माप का आप बनाएंगे यहाँ पर कोण। मतलब आप क्या करिएगा, यहाँ पर जो माप आया है उतने ही माप का यहाँ पर बनाएंगे क्या, कोण। देखिए यहाँ पर हमने रख दिया चांदा और 45 अंश आया तो हमने 45 अंश पर कर दिया टिक। अब देखिए हम दोनों को करेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे, ओ से हम मिला देंगे इस बिंदु को। अब ध्यान दीजिएगा, ओ से आप बिंदु तक मत ले जाइएगा, आप परिधि तक बिंदु को छोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या मिला दिया, दोनों बिंदुओं को। तो सिंपल सी बात, हमने यहाँ पर कितना कोण बनाया, 45 अंश का। अब इस जो बिंदु मिला है इसको हम नाम देंगे बिंदु बी। अब देखिए कोण बी ओ ए बराबर हमने कितना प्राप्त कर लिया, 45 अंश। अब यहाँ पर आपको करना है क्या, इसको समझिएगा। अब आपको जब ए और बी मिल जाए, क्या मिल जाए, ए और बी, तो आप ए और बी की माप को ले लेंगे त्रिज्या। देखिए ए और बी माप हमने ले लिया क्या, त्रिज्या। अब त्रिज्या लेने के बाद आप यहाँ पर आइएगा, चाप काटिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा, चाप काटिएगा। आप कितने बार चाप काटेंगे, तो एक बात ध्यान दीजिए, आपको कितना बहुभुज बनाना है, अष्टबहुभुज बनाना है, मतलब सम अष्टभुज। भुजा कितना रहेगा, 8। आपको 2 बिंदु पहले से मिल गए हैं। अब 8 भुजा प्राप्त करने के लिए कितना बिंदु चाहिए, और हमको 6। तो जितना भी आपको भुजाएं वाला आकृति चाहिए रहेगा उससे 2 कम आप चाप काटेंगे। तो यहाँ पर 2 बिंदु तो पहले से मिला हुआ था ना, इसलिए 2 कम काटेंगे। तो हमको अष्टभुज बनाना है तो हम कितना चाप काटेंगे, 6। तो हमने 2 चाप काट दिया। अब ये हो गया हमारे पास तीसरा चाप, ये हो गया हमारे पास चौथा, और ये हो गया हमारा 5वां,
और ये हो जाएगा हमारे पास छठा। अब इसको भी देख लीजिएगा कि ये मिल रहा है कि नहीं, लगभग मिल रहा है, देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप जितने भी बिंदु प्राप्त किए हैं सबको नामकरण करिएगा। ए बी के अलावा हमने कितना चाप काटा, 6 चाप। बी के बाद आएगा सी, डी, ये हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा हमारे पास एच। तो हमने 2 बिंदु पहले से प्राप्त किया हुआ था, अष्टभुज बनाना है तो हमने कितना बिंदु और काट दिया, 6। अब जितने भी बिंदु मिला है उसको एक दूसरे से मिलाते जाइएगा। देखिए ए को हम मिला देंगे बी से, अब अंतर तो है ना, तो अंदर में मिलाइएगा। ए से आप बी को मिलाएंगे इस तरीके से, बी से हम सी को मिलाएंगे। अब इन्हीं बिंदुओं को मिलाना अच्छे से मिलाइएगा क्योंकि यहीं पर आपको दिक्कत होगा। और सी से मिला देंगे बी को इस तरीके से, ये लीजिए सी से हमने मिला दिया डी को, डी से मिला दिया ई को, और ई से मिला दिया हम लोग एफ को। ये लीजिए एफ को जी से मिला दिए, जी को एच से मिला दिए। इसी को आप ध्यान से मिलाइएगा क्योंकि बहुत से बच्चों को बिंदुओं को मिलाने भी नहीं आता, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको चित्र एकदम क्लियर एंड क्लीन दे। ये देखिए अब हमने क्या किया, सभी बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाया। अब देखिए कितना भुज मिल गया हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो अष्टभुज है वो वृत्त कहाँ है, अंदर। यही हमारा मेन टारगेट था, हमने प्राप्त कर लिया। अब ये हो गया हमारा आंसर। तो आप इतना खुश मत होइए, ये हमारा आंसर नहीं है। अभी हमने सिर्फ क्या बनाया है, चित्र। अभी तो हमको रचना पद लिखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं रचना के पद। तो चलते हैं रचना के पद। तो पहला काम हमने क्या किया, ओ ए बराबर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक वृत्त बनाया। ओ ए बराबर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या से वृत्त बनाया। फिर दूसरा काम हमने क्या किया, कोण बी ओ ए बराबर 45 अंश का कोण बनाया। कोण बी ओ ए बराबर, इसको आप लिखिएगा 360/8 बराबर 45 अंश का कोण बनाया। अब हमने क्या किया, ए बी के त्रिज्या से वृत्त में 6 बराबर 4 क्रमशः बिंदु सी डी ई एफ जी एच काटा। तीसरा काम हमने क्या किया, ए बी की त्रिज्या से वृत्त के परिधि पर 6 बराबर चाप क्रमशः सी डी ई एफ जी एच काटा। अब चाप काटने के बाद हमने चौथा काम क्या किया, ए को बी से, बी को सी से, इन सबको आपस में क्या किए, मिलाए। ए व बी, बी व सी, सी व डी, डी व ई, ई व एफ, एफ व जी, जी व एच तथा एच व ए को मिलाया। आप किसी तरीके से लिख सकते हैं या आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। रचना के बाद आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र आपका क्लियर बना हुआ है तो रचना के बाद आपको अपने शब्दों में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब अगला हम लिखेंगे 5वां, अतः अभिष्ट सब अष्टभुज, अतः अभिष्ट, अब ये कहाँ मिला है, वृत्त के अंतर्गत, तो उसको भी लिखिएगा। अतः अभिष्ट वृत्त के अंतर्गत, वृत्त के अंतर्गत समअष्टभुज प्राप्त हुआ। समअष्टभुज का नाम भी दे दीजिएगा। समअष्टभुज ए बी सी डी ई एफ जी एच प्राप्त हुआ।
और ये रखने पर जो हमने लिखा यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप इसको जितना ज़्यादा हो सके बच्चों तक शेयर करिए, ताकि इन चित्रों को वो बना सके अच्छे से, उनका 5 नंबर उनको एग्जाम में मिल सके, क्योंकि ये 5 नंबर का आएगा ही आएगा। 10वीं में भी ये 5 नंबर का आता है। यदि आप यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले रहेंगे तो आपको 10वीं में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और उनको चित्र बनाने में हेल्प करिए। थैंक यू।